रेखा गुप्ता ऑलरेडी चुनाव जीत गई हैं। जिस तरह से पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी ने जो गरीबों का मकान, दुकान, रोजगार जो छीना है, यूँ लड़ाई जो है दूसरे और तीसरे में है। अब प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हो या बीजेपी तीसरे नंबर पर। हमारे पिछले जो कामयाब उम्मीदवार थे उनको मात देके यहाँ पर आ गया। इस बार जो है, जो पिछले बार डाटा का खेल हुआ था केंद्र का, वो डाटा का खेल इस बार नहीं होगा। रेखा देवी पाकीपुर से कहेंगे बीजेपी जो कैंडिडेट है, बहुत अंतर नज़र आ रहा है लगभग। रेखा गुप्ता ऑलरेडी चुनाव जीत गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी ने जो गरीबों का मकान, दुकान, रोजगार जो छीना है, यूँ लड़ाई जो है दूसरे और तीसरे में है। अब प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हो या बीजेपी तीसरे नंबर पर हो, ये दूसरे और तीसरी की लड़ाई है। रेखा गुप्ता बहुत ही अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगी। और रह गया प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए क्या किया, जो मुसलमान उनको वोट देंगे। और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं और जो लालू जी हैं, वो मुसलमानों के लिए हमेशा आगे बढ़े, चाहे वो दुख है, सुख हो, वक्फ बोर्ड का हो मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, हर मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव हमेशा आगे रहे हैं। इसलिए कोई उनका दाल गलने वाला नहीं है। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और रेखा गुप्ता बहुत ही एकदम आगे हैं और अच्छा वोट मिलेगा और अच्छी मार्जिन से चुनाव को जीतेंगे रेखा गुप्ता बाकीपुर विधानसभा से। कितना वोट जीतने का उम्मीद? कम से कम 40,000 से। एक तरफा है, कोई है ही नहीं चक्कर में। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो घटना घटा है, चाहे वो छात्र नौजवानों को उसका भी असर देखने को मिला, उसका भी असर पड़ेगा। और जो 40 साल से 35 साल से जो वहाँ भाजपा का जो शासन रहा है, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल है, बरसात में तो आदमी कमर भर पानी में जाता है, ये सब मुद्दा वहाँ बहुत ज़्यादा है। और सम्राट चौधरी का पिछले 6 महीने जो उनका काम हुआ है, उससे पूरा त्रस्त है। एक तरफा मतों से महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। या फिर लग रहा है इस बार? नहीं, प्रशांत किशोर आए हैं, लेकिन उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलने को है। पब्लिक ने राजद के लिए, रेखा देवी के लिए, जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनके लिए मन बनाया है। और प्रशांत किशोर पिछले बार भी अपने प्रत्याशी के साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जोर आजमाइश करते रहे, लेकिन हमको लगता है कि किसी भी विधानसभा से उनके प्रत्याशी को या उनको 10,000 का भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। पब्लिक इस चीज़ को बहुत करीब से देख रही है, समझ रही है। इसलिए कोई भी पब्लिक, आवाम जो 182 विधानसभा क्षेत्र की है, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों या अलग कास्ट और क्रीड के लोग हों, वो अपने वोट को बर्बाद करना नहीं चाहती है। टक्कर भले समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, वहाँ के प्रत्याशी का है, लेकिन पिछले बार जो नतीजा हुआ, उस नतीजा में पूरे बिहार में जो नतीजा सामने आया, वो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेटिंग था केंद्र की सरकार का। और जहां 7 बार जो प्रत्याशी लड़े पिछले बार, उनको कभी 7 बार लड़ने के बाद भी जो है 1 लाख वोट नहीं आया। 97,000, 98,000 के अंदर वो बुक होते रहे। एक ऐसा प्रत्याशी पिछले बार हमारे क्षेत्र से जो लगता था कि कहीं नहीं है रन में, वो लोग जो है 40,000 से ऊपर का टारगेट पिछले विधानसभा को मात देकर, हमारे पिछले जो कामयाब उम्मीदवार थे उनको मात देके यहाँ पर आ गया। इस बार जो है, जो पिछले बार डाटा का खेल हुआ था केंद्र का, वो डाटा का खेल इस बार नहीं होगा। इनको मुशक्कत करना पड़ेगा। एक गाड़ी लेके जो भाग जाते थे और उसका इत्मीनान हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है पूरे तौर पर लगे हुए हैं और माइनॉरिटी का वोट गली गली से, हर चौक चौराहा से, हर बूथ पर, चाहे 378 का हो, 379 का हो, उसके पहले बात का हो, तमाम के मतदाता वोट दे रहे हैं। और इस बार
जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो छात्र और छात्राओं का जो आंदोलन हुआ है, उससे भी जो है आम पब्लिक नाखुश है इस इलेक्शन से। अभी जो हो रहा है बाकी 30 जुलाई को जो बांकीपुर विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है, पब्लिक रुष्ट है, नाराज़ है और चाहती है कि केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मज़ा चखाने का इस बार जो है काम जनता करेगी। इसलिए पूरे तौर पर हम जीतने के लिए आश्वस्त हैं। अच्छा नतीजा होगा और अच्छी कारकर्दगी हमारे गठबंधन की उम्मीदवार रेखा देवी जी के द्वारा